सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल निर्रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत मआब में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन गिरामी, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व एहसान और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम उर्स पाक की इस अजीम और बारबरकत महफिल में हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह बेकस पनाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सामीन गिरामी कदर, अखिल्ला जमा है खलील की, जिसका माना होता है गहरा दोस्त, और अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो जिगरी यार। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में जो आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, सूरह ज़ुख़रुफ़ की इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा और हर शख्स एक अजीब अफरा तफरी के आलम में होगा। ये ऐसी सूरत हाल होगी कि भाई भाई का दुश्मन होगा, दोस्त यार बेली सब दुश्मन और अदूव बन जाएंगे, वालिदैन औलाद को पहचानने से इनकार करेंगे और औलाद वालिदैन से नजरें चुराएगी। सूरह अबस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, कि आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से और अपने बाप से दूर भागेगा। हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी। वो अपने वालिदैन से, औलाद से और तमाम रिश्तेदारों से दूर भागेंगे और दुनिया में गर्जमंदी की बुनियाद पर कायम तमाम ताल्लुक, रिश्तेदारियां और दोस्तियां सब खत्म हो जाएंगी। और उस दिन जब कोई दोस्त यार ना होगा, कोई यारो मददगार ना होगा, सब ताल्लुक, सब निस्बतें और सब सोहबतें टूट जाएंगी। तो अल्लाह फरमाता है कि उस दिन जब कोई ताल्लुक बाकी ना रहेगा, जब कोई रिश्तेदारी बाकी ना रहेगी, जब कोई दोस्ती बाकी ना रहेगी, जब कोई मोहब्बत और ताल्लुक बाकी ना रहेगा, उस दिन भी एक दोस्ती, एक सोहबत, एक संगत और एक ताल्लुक उस दिन भी कायम रहेगा। और वो ताल्लुक और वो सोहबत इल्लल मुत्तकीन, अल्लाह के नेक और परहेजगार बंदों की सोहबत होगी। वो निस्बत, वो नाता और वो ताल्लुक अल्लाह के नेक बंदों का होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मुहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। क़यामत के दिन जब कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती सलामत ना रहेगी, उस दिन भी सिर्फ एक ताल्लुक जो कि अल्लाह के वलियों का, नेक और परहेजगार बंदों का होगा, वो उस दिन भी कायम रहेगा। और इसीलिए इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई दोस्ती कायम करने लगो, जब भी कोई ताल्लुक कायम करने लगो, तो ये देखा करो कि क्या ये दोस्ती, क्या ये ताल्लुक क़यामत के दिन भी तुम्हारे काम आएगा या नहीं। क्योंकि असल जिंदगी क़यामत की जिंदगी है
और असल कामयाबी उस ज़िंदगी की है, उस अबदी ज़िंदगी में जो कामयाब हो गया, हकीकी कामयाबी उस शख्स ने पाली। इसीलिए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी ऐसी कौम से मोहब्बत करता हो जिससे वो मिला ना हो, जिसकी सोबत उसे ना मिली हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी उस शख्स के साथ होगा, उस कौम के साथ होगा, उस गिरोह के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, अगरचे वो इससे मिला ना हो। आज हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, आज हम ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत करते हैं, आज हम दाता गंज बख्श से मोहब्बत करते हैं, आज हम बाबा फरीद से मोहब्बत करते हैं, आज हम ख्वाजा अल्लाह बख्श से मोहब्बत करते हैं, आज हम बाबा हमें यार से मोहब्बत करते हैं। चाहे हमें उनकी संगत मिली नहीं, चाहे हम उनसे डायरेक्टली मिले नहीं, लेकिन हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और हुजूर की इस फरमान के मुताबिक क़यामत के दिन हमारा हश्र उनके साथ होगा, क़यामत के दिन हम उनके साथ होंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र, उसका हिसाब उसके साथ होगा जिससे उसकी मोहब्बत होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और इसी तरह सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत है जिसमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो मगर उन जैसे उसके अमाल ना हो, जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो मगर उन जैसे उनके अमाल ना हो। तो फरमाया अंत या अबा ज़र मा मन अहबब्ता, कि ए अबू ज़र, तू उसके साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत होगी, जिससे तुझे निस्बत होगी, जिससे तुझे प्यार होगा। ए अबू ज़र, तू उनके साथ होगा। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से और उसके रसूल से। तो फिर फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़इन्नका मा मन अहबब्ता, कि ए अबू ज़र, बेशक तू उनके साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत होगी। तो पता चला कि अमल अगर नहीं भी उन जैसे, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची है, अगर ताल्लुक़ सच्चा है, तो क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र भी उसके साथ होगा जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी, जिस कौम से तुझे मोहब्बत होगी, जिस शख्स से तुझे मोहब्बत होगी, जिस कबीले से तुझे मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन तेरा हिसाब भी उनके साथ होगा, तेरा हश्र भी उनके साथ होगा। तो सामने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, आस्ताना आलिया अजमेरपुर बुंगा हयात। सामने ग्राम कदर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। फरमाते हैं कि हमें यानी असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी खुशी हुजूर के इस फरमान से हुई कि अल मरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी उसके साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत होगी। फरमाते हैं कि जितनी खुशी हुजूर के इस कौल से, इस फरमान से हमें हुई, यानी असहाबे रसूल को जितनी खुशी इस कौल से हुई, आज तक किसी और बात से इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अमाल हुजूर के जैसे नहीं, उनका किरदार हुजूर के जैसा नहीं, लेकिन चूँकि उनकी मोहब्बत हुजूर से सच्ची थी, उनका लगाव हुजूर से सच्चा था, उनका ताल्लुक़ हुजूर से सच्चा था, लिहाजा उन्हें यकीन था कि उनका हिसाब भी हुजूर के साथ होगा।
क़यामत के दिन उनको हुजूर की सोहबत नसीब होगी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अबू बकर से, और उमर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन मेरा हिसाब भी इन शख्सियात के साथ होगा। क़यामत के दिन मुझे इन शख्सियात की सोहबत नसीब होगी, इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि मेरी मोहब्बत उनसे सच्ची है। और इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दुनिया में किसी हक बात पर इस कदर तकरार नहीं करते जितनी क़यामत के दिन मोमिनीन कामिलीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपने उन भाइयों के मुतल्लक तकरार करेंगे जिनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। वो अर्ज़ करेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, ये हमारे भाई हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, ये हमारे भाई हमारे साथ रोज़े रखा करते थे, हमारे साथ हज किया करते थे, और ए परवरदिगार तूने इनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया। तो अल्लाह उनसे फरमाएगा जाओ जहन्नुम में उनको पहचान पहचान के उनको जहन्नुम से निकाल लाओ। वो मोमिनीन जाएंगे और जहन्नुम से शक्लें पहचान पहचान कर अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से निकाल लाएंगे और वापस आके अर्ज करेंगे कि ए बारी ताला, हम उनको निकाल लाए जिनका तूने हमें हुक्म फरमाया था। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें फरमाएगा कि जाओ उनको भी निकाल लो जिनके दिल में एक दिनार के बराबर ईमान है। और इसी तरह रिवायत में आता है कि अल्लाह उनको उन लोगों को भी निकालने का हुक्म फरमाएगा जिनके दिल में एक आधे दिनार के बराबर ईमान होगा। और इसी तरह एक रिवायत में आता है कि अल्लाह मोमिनीन को हुक्म देगा, उन मोमिनीन कामिलीन को हुक्म देगा, अपने औलिया को हुक्म देगा कि उन लोगों को भी जहन्नुम की आग से निकाल लाओ जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा। तो सामईन गिरामी, आज का पैगाम ये है कि हम अगर सुल्फ सालहीन से, अल्लाह के औलिया से और मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं, उनसे नाता जोड़ते हैं, तो क़यामत के दिन हमारा हिसाब भी उनके साथ होगा। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह अल्लाह के सालहीन ने, अल्लाह के मुत्तकीन बंदों ने हकीकत, तरीक़त और शरीयत की राह को अपनाया, इत्तिबा और इताअत की, मेहनत, रियाजत और मुजाहिदा किया, हमें भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत में शब व रोज़ गुजारें, इताअत करें और नेकी की राह पर चलते रहें। और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी तसव्वुफ़ की राह को इख्तियार करें, शरीयत की राह को इख्तियार करें, हकीकत की राह को इख्तियार करें, तरीक़त की राह को इख्तियार करें, मुजाहिदा करें, रियासत करें, मेहनत करें, ताकि क़यामत के दिन हम उनके सामने शर्मसार ना हो और हम अपनी मोहब्बत के सच्चे होने का सबूत दे सकें। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा हिसाब भी उनके साथ करे। क़यामत के दिन हमें उनकी सोबत, संगत और प्यार नसीब अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें उनके साथ क़यामत के दिन खड़ा करे। और दुआ है बारगाह ताला में कि हमारा हिस्सा, हम औलिया की सच्ची सोबत और सच्ची संगत नसीब फरमाए और उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके अमाल को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।